खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए। सच दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली को लेकर मांग अब उठने लगी है। गुपकर नेताओं के बाद अब ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट ने भी ये मांग उठाई है। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि यह बड़े अचरज की बात है कि केंद्र सरकार 22 महीनों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीन रखे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों को अपनी सरकार बनाने से रोक रखा है। उन्हें हर हाल में अपनी चुनी लोकतांत्रिक सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, देश के अन्य राज्यों के साथ एक बर्ताव और इन 3 राज्यों के साथ सौतेला बर्ताव देश को मंजूर नहीं है। यहाँ जारी बयान में डॉक्टर आसिफ ने कहा कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बिल पेश किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य संविधान से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली। वही 35 से जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। यह भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया। आसिफ ने कहा कि इन सभी पुनर्गठित राज्यों में स्थिति सामान्य है। लोग भारतीय संविधान से प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों का स्वच्छंद रूप से प्रयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाक प्रायोजित हिंसक हमलों का बहाना बनाकर देश की इतनी बड़ी आबादी के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना अनुचित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव मुख्य एजेंडा होना चाहिए। जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता व नेता नजरबंद या गिरफ्तार हैं, उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने आज सर्वदलीय शिखर बैठक भी बुलाई है। कांग्रेस सहित सभी दलों ने इसमें शामिल होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद और लोग केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी बातचीत की मेज पर मौजूद होंगे। आसिफ ने कहा कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने का वक्त आ गया है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ अब केंद्र सरकार को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनको भी आज़ादी से जीने का हक है और उनको भी अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। जब जम्मू कश्मीर यहाँ के राज्य हैं तो उनको भी अधिकार है कि वो अपनी सरकार चुनें और लोकतंत्र को मजबूत करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये वहाँ के नागरिकों का अधिकार है और उनको चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।